क्या राहुल गांधी की खटाखट से खड़गे खफा हैं क्या? आप कहेंगे हैरान कर देने वाला सवाल। राहुल गांधी कांग्रेस, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन क्या राहुल गांधी की खटाखट वाली स्कीम या गारंटी से खड़गे खफा हो गए हैं? खड़गे ने क्या बयान दिया है जिसको लेकर बीजेपी को मौका मिल गया खटाखट पर सवाल उठाने का? अब बात इसकी। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? Make limited guarantees. This means Congress's guarantees so far have been nakli guarantees. They have not been able to fulfill it. Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it, and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that. These people only for the sake of vote, they do all these things. क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? देखिए, कहते हैं ना, मतलब जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। ये तो समझाया जाता है ना, बड़े बूढ़े समझाते हैं, साहब जितनी चादर उतने पैर पसारो, या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आपको डुबो देगा। आज मुफ्त गारंटियों के राजनीतिक युग में इस कहावत को ऐसे भी कहा जा सकता है, मुफ्त वाली गारंटी उतनी देनी चाहिए जितना खजाने में पैसा हो साहब। और ये बात कोई मैं नहीं ज्ञान दे रहा हूं, आपको लग रहा होगा अमन जी आप ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है साहब। आज ये ज्ञान कांग्रेस के शीर्ष नेता ने कांग्रेस को दिया। शीर्ष नेता कौन? खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को यह बात समझाई, भाई जितना बजट हो उतना ही ऐलान कीजिए। बजट देखिए, वो भी अपनी पार्टी को, मैं बार बार कह रहा हूं अपनी पार्टी को हैरान कर देने वाली खबर। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े नेता, अध्यक्ष से बड़ा कौन साहब? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को एक तरीके से आप कह सकते हैं फटकार या खिंचाई करते हुए कहा कि गारंटी उतनी देनी चाहिए जितनी पूरी हो सके। इससे एक बात है, कुछ गारंटियां पूरी नहीं हो पाई। नंबर 1, वो ये मान रहे हैं जब उन्होंने कहा कि गारंटी उतनी ही देनी चाहिए जितनी पूरी हो सके, मतलब कोई गारंटी है जो नहीं पूरी हो सकी। नंबर 1। नंबर 2, उसको पूरा करने के चक्कर में क्या दिवालिया वाली स्थिति आई? ये 2 सवाल तो उठेंगे ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कर्नाटक के डिप्टी सीएम, सुनते जाइए, आज की बहुत बड़ी खबर है, अपनी पार्टी के नेता कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के उस बयान को लेकर कही जिसमें डीके शिव कुमार ने क्या कहा था कि कर्नाटक शक्ति गारंटी की समीक्षा करेगी। दरअसल मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। शक्ति गारंटी के तहत कर्नाटक सरकार महिलाओं को फ्री बस सेवा कराती है, फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब मुफ्त पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है पता, लेकिन मुफ्त कराएंगे। अब उसकी समीक्षा की बात की थी। बताया जाता है कि कर्नाटक सरकार सिर्फ इस स्कीम पर सिर्फ इस 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 7,500 करोड़। खड़गे जी ने कहा बजट देख के साहब उतनी गारंटी जितनी पूरी हो सके। कांग्रेस को आप समझा दिया। आज यही तो बीजेपी कह रही है शुरुआत से, बीजेपी को मौका मिले। बीजेपी शुरुआत से यही तो कह रही है, मतलब आपका राज्य दिवालिया हो जाता है, बीजेपी कहती है दिवालिया हो जाता है, मुफ्त के चक्कर में जो है स्टेट के फिस्कल डेफिसिट की हालत खराब हो जाती है। लेकिन चलिए, वोट पाने के लिए एक तरीके से रेवड़ी रिश्वत का काम करती है जो बीजेपी कहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में ना 5 गारंटियां दी थी। मैं एक आपको समझाऊंगा, इस खबर को ध्यान से समझिएगा। पहली गारंटी थी महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देना। ऐसे ही तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2,000 रुपए हर महीने, मतलब सोचिए 2,000 रुपए हर महीना। दूसरी गारंटी पहली बता दी, दूसरी थी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए देना, मतलब 3,000 रुपए। ऐसी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए, महिलाओं को 2,000 रुपए। तीसरी योजना थी गरीब परिवारों को चावल देना। चौथी गारंटी महिलाओं को फ्री बस सेवा, फ्री फ्री फ्री। 5वीं, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली।
अब हो जाता है साहब, चुनाव तो शायद पार्टियां संभवतः ऐसे जीत जाती हैं, ठीक है ना, लोगों को भाई लुभाती हैं ये चीज़ें मुफ्त में, लेकिन फिर राज्य की क्या हालत होती है, अल्टीमेटली आप ही की जेब से लिया जाता है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए खटाखट 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 किए गए चुनावी वादों ने कर्नाटक सरकार का संभवतः आर्थिक दिवालिये की कगार पर लाकर संभवतः कर्नाटक को खड़ा कर दिया। खासकर चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं जिन्हें पूरा करने में अब राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के पसीने निकल जाते हैं। राज्य के विकास पर खर्च होने वाला पैसा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों पर खर्च किया जा रहा है। पैसा खर्च होना चाहिए विकास पर। अच्छा, आंकड़े भी चल रहे हैं, नजर रखिएगा। शायद इसलिए खड़गे को भी कहना पड़ा, अपनी पार्टी को समझाना पड़ा, उतना ही वादा कीजिए जितना पूरा कर पाए। सुनिए, ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು वनवासದಲ್ಲಿ. आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है, कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? देखिएगा, कांग्रेस की खटाखट मतलब गारंटी वाली स्कीम पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है ना साहब कि क्या राहुल गांधी खड़गे की इस नसीहत को मानेंगे? राहुल गांधी से बड़े खड़गे हैं ना, वो तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं, शायद से, हाँ सांसद ही हैं सिर्फ। कुछ खड़गे जी की सलाह तो माननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की खटाखट स्कीम पर पीएम मोदी पहले ही सवाल उठा चुके हैं और अब खड़गे के बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया। पीएम ने इस पर सवाल दाग दिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कठिन तरीके से यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है, इम्पॉसिबल है। प्रचार दर प्रचार वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें भी पता है कि वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी वो जनता के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आज जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, वहां विकास की दिशा और आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी सो कॉल्ड गारंटी, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, तथा कथित गारंटी अधूरी पड़ी है, जो इन राज्यों की जनता के साथ घोर विश्वासघात है, धोखा है। ऐसी राजनीति के पीड़ित गरीब, युवा, किसान, महिलाएं हैं जिन्हें न केवल प्रॉमिस बेनिफिट्स से वंचित रखा गया, वादा किया नहीं पूरा, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर की जा रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स और लूट में व्यस्त है, विकास पर ध्यान देने की बजाय। यही नहीं, प्रधानमंत्री लिख रहे हैं वो सारी योजनाओं को भी वापस करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। तेलंगाना में किसान छूट का इंतजार कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ अलाउंसेस का वादा किया जो 5 साल तक कभी लागू नहीं हो पाया। यह सब प्रधानमंत्री ने लिखा है, आज लंबा सा पोस्ट किया, मौका मिला साहब। कांग्रेस खुद मान रही है, खड़गे जी खुद मान रहे हैं, हाँ हमसे भाई क्या हमने वादे कर दिए। आगे प्रधानमंत्री ने लिखा, कांग्रेस के कामकाज के ऐसे कई उदाहरण हैं। देश की जनता को कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही झूठे वादों की संस्कृति से सतर्क रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि हरियाणा की जनता ने उनके झूठ को नकार दिया और एक स्थिर, प्रगतिशील और कार्यशील सरकार को वरीयता दी। पूरे भारत में यह समझ बढ़ती जा रही है, कांग्रेस को वोट देना यानी कि कुशासन, खराब व्यवस्था और अभूतपूर्व लूट को वोट देना है। सुनिए। Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that. So Congress throughout the country, in many states, they are giving such type of
false promises, false guarantees, which they are not able to carry out, implement. These people, only for the sake of vote, they do all these things. दरअसल गारंटियों को लेकर कांग्रेस में गिरी युद्ध यूं ही नहीं है। एक तो देखिए, ज्यादातर चुनावों में गारंटियों वाला कार्ड चला नहीं, जहां चला वहां ऐसा नहीं है कि कभी मतलब फिर कभी गारंटी दी जा सके, ऐसा हाल हो गया। पिछले 8 चुनावों में गारंटियों के साथ उतरने वाली कांग्रेस को ज्यादातर में जनता का साथ नहीं मिला। मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूं ना साहब, मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी नहीं चली, राजस्थान नहीं चली, मध्य प्रदेश नहीं चली और छत्तीसगढ़ नहीं चली, हार गए। चारों ही राज्यों के अलावा लोकसभा चुनावों में भी जनता ने खटाखट मॉडल को नकारा, गारंटियों को नकारा, तभी हार हुई ना। राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे पर भरोसा संभवतः नहीं किया। 3 राज्यों में, हालांकि हाँ 3 राज्यों में जनता ने कांग्रेस की गारंटी पर संभवतः मोहर लगाई, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। तीनों राज्यों का क्या हाल है? सबसे नई सरकार तेलंगाना की है ना, जबकि बाकी 2 राज्यों में गारंटियों का बोझ सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। कुछ आंकड़े दिखाता हूं आज मैं आपको, नोट करिएगा इन आंकड़ों को। कांग्रेस शासित कर्नाटक और हिमाचल में गारंटियों के बोझ का सच बताने के लिए ये आंकड़े काफी होंगे। कर्नाटक में SC/ST कल्याण कोष से 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। SC/ST कोष से 14,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए ताकि गारंटियों को पूरा की जा सके। प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 15 से 30% तक बढ़ाया गया। स्टैंप ड्यूटी को 500% तक बढ़ा दिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ कई फैसले लिए गए। अच्छा, आपको लग रहा होगा मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अब समझ में आ रहा है? अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, स्टैंप ड्यूटी, पेट्रोल डीजल सब आप ही तो दे रहे हैं अल्टीमेटली पैसा। हिमाचल प्रदेश में भी हालात इतने खराब हो गए कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही संकट मंडरा रहा है। मुफ्त मुफ्त गारंटी रेवड़ी। कर्मचारियों के वेतन के लिए खुद सीएम भी एक बार अपना वेतन नहीं लेने का ऐलान कर चुके हैं। मंत्रियों और सचिवों से भी वेतन छोड़ने की अपील की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पिछले कई महीनों के एरियर की मांग कर रहे हैं। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि याद है ना, टॉयलेट टैक्स की भी चर्चा आई थी। टॉयलेट टैक्स, हालांकि वे सरकार ने इसका खंडन किया था। ये पूरा विवाद आपके समझने के लिए था।